मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, भगवान राम जन जन के राम हैं और भगवान राम को जन जन तक ले जाने का काम महर्षि वाल्मीकि ने किया है। तो महर्षि वाल्मीकि के बिना राम अधूरे हैं और राम के बिना महर्षि वाल्मीकि अधूरे हैं। थैंक यू। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अयोध्या की रामलीला के अध्यक्ष सुभाष मलिक उर्फ बॉबी और अयोध्या की रामलीला के महासचिव शुभम मलिक ने कहा, राम मंदिर के शुभारंभ के मौके पर संस्करण 17 जनवरी से 22 जनवरी भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में होगा। इस मौके पर प्रेस को संबोधित करते हुए अयोध्या की रामलीला के संरक्षक वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ने कहा, अयोध्या की रामलीला विश्व की सबसे बड़ी रामलीला है। 5 वर्षों से अयोध्या की रामलीला भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में होती आ रही है। इस वर्ष भगवान श्री राम का मंदिर बनाने पर विशेष संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए मैं अयोध्या की रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देता हूं और मुझे बेहद खुशी है कि अयोध्या की रामलीला सबसे ज़्यादा देखने वाली प्रभु श्री राम की रामलीला है, जिसने विश्व के सारे रिकॉर्ड को तोड़ा है। अयोध्या की रामलीला को पिछले साल 32 करोड़ से ज़्यादा राम भक्तों ने देखा था। सांसद मुख्य संरक्षक अयोध्या की रामलीला प्रवेश वर्मा ने बोला कि अयोध्या की रामलीला को 5 वर्ष कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। तो मैं माननीय अपने अध्यक्ष जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें 2 शब्द देके हमें आशीर्वाद दें। अयोध्या की रामलीला के अध्यक्ष सुभाष जी, चेयरमैन डॉक्टर वी टंडन जी, मंच पर उपस्थित सत्यभूषण जी, शुभम जी, हमारे सागर जी और उपस्थित सभी मीडिया के साथियों, देश के साथ साथ अब दिल्ली भी सजने लगी है। आज सुबह जब मैं निकल रहा था तो मैंने खान मार्केट देखा। बहुत खूबसूरत भगवा ध्वज और जय श्री राम की लड़ियों के साथ पूरी मार्केट सजी हुई है। और जैसे जैसे 22 तारीख नज़दीक आएगी, आपको पूरी दिल्ली और पूरा देश सजा हुआ भी दिखेगा, राममय दिखेगा। और 22 तारीख को एक बड़ी दिवाली पूरे देश में मनाई जाएगी। 500 वर्षों की प्रतीक्षा पूरी हो रही है और 22 तारीख को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जब भगवान रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे होंगे, दिल्ली के सभी प्रमुख मंदिरों में स्क्रीन लगा के उसका लाइव प्रदर्शन भी हो रहा होगा। और दिल्ली के साथ साथ पूरे देश में मैंने कहा कि राममय वातावरण है, राम हमारे आराध्य हैं, हमारे सनातन की पहचान है। और मैं इस पूरी टीम को बधाई देता हूं, विशेष रूप से सुभाष जी को, कि अयोध्या जो जन्मभूमि है भगवान राम की, अयोध्या जो कर्म भूमि है भगवान राम की, वहाँ लगातार आप रामलीला का मंचन करते हैं। मेरा भी जाने का अवसर मिला है और मुझे तो पिछली बार बहुत प्रसन्नता हुई कि जब अयोध्या की रामलीला को दूरदर्शन पर 32 करोड़ भाई बहनों ने देखा। बहुत बड़ी संख्या। तो जब ये प्रस्ताव मेरे सामने लाए कि हम ये चाहते हैं कि अयोध्या में एक संपूर्ण रामायण हम 5 दिन की करें और जिस दिन भगवान रामलीला की स्थापना हो रही हो, प्राण प्रतिष्ठा हो रही हो, उस दिन भी वहाँ मंचन हो। तो मैंने तो इन्हें साधुवाद दिया और शुभकामनाएं भी दी। और जैसा भी मुझे जानकारी मिली कि बॉलीवुड के स्टार्स भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अद्भुत दृश्य रहने वाला है। पूरा देश अयोध्या की तरफ प्रस्थान कर रहा होगा। उस दिन एक पूरे विश्व में अयोध्या को लेकर सबकी निगाहें अयोध्या पे केंद्रित होंगी और अयोध्या के एक क्षेत्र में भगवान रामलीला का मंचन हो रहा होगा। तो सही मायनों में हम कहते हैं बार बार, और मैं तो बार बार इस बात को कहता हूँ कि भगवान राम जन जन के राम है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है कि अयोध्या में अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी तैयार हो गया है और उस एयरपोर्ट का नाम भगवान महर्षि वाल्मीकि के नाम पे रखा गया है। तो जब अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शन हो रहे होंगे तो साथ साथ भगवान वाल्मीकि के भी दर्शन हो रहे होंगे। और अयोध्या की रामलीला का मैं मंचन का उल्लेख इसलिए भी करता हूँ कि इनकी रामलीला में जब आप जाएंगे देखेंगे तो चित्र पहले भगवान वाल्मीकि की पूजा अर्चना होती है, उसके बाद चित्रण प्रारंभ होता है।
तो मैं इस पूरी टीम को, सुभाष जी को, वेद जी को, जैन साहब को, शुभम को, सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इस राम काज में अपना भी योगदान कर रहे हैं। और आप सब मीडिया बंधुओं से भी प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे पूरी दिल्ली, पूरा देश राममय होगा और देश में एक बड़ा ऐसा उत्साह का और उमंग का वातावरण है जिसमें हर देशवासी अपनी कुछ ना कुछ आहुति डालना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक ऊंचाइयों को छू रही है और ऐसे टाइम पर हो रही है। पहली बार इतिहास में है कि साल में दूसरी बार हम राम जी का मंचन कर रहे हैं 17 से 22 जनवरी। तो मैं भाई सबसे अनुरोध करूंगा कि वो आगे की जानकारी दें। हम सभी जानते हैं कि इसी महीने की 22 जनवरी को पूरे भारत के हमारे देश के करोड़ों हिंदूवासी इस समय का इंतजार कर रहे थे कि कब हमारे भगवान श्री राम का एक भव्य मंदिर बनेगा। वो समय अब आ गया है और उसके लिए करोड़ों भारतवासियों ने और इस दुनिया में रहने वाले करोड़ों हिंदुओं ने अपना अपना धन संग्रह करके राम मंदिर में अपनी आहुति देने का काम किया। जब दुनिया में और हमारे देश में कोरोना आया, उन 2 साल में कहीं पर भी रामलीला नहीं हो पा रही। उस समय बॉबी जी ने ये सोचा कि हम ऑनलाइन कोई कार्यक्रम करते हैं रामलीला का, और उसके लिए अयोध्या का स्थान हमारे ध्यान में आया था। और जब हमने अयोध्या में रामलीला करना शुरू किया था तो हमें नहीं मालूम था कि इतनी जल्दी हमारा राम मंदिर का जजमेंट आ जाएगा। और वो हमारा पहला ही साल इतना प्रसिद्ध हुआ कि सारे दुनिया ने 15 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने हमारी रामलीला को ऑनलाइन देखा। और उसके बाद में दूरदर्शन जैसे चैनल हमारे पास में खुद ही आने लगे कि हम उसको लाइव दिखाना चाहते हैं। और आज तो इसकी संख्या, अभी जो रामलीला हमने करी थी उसका जो आंकड़ा था वो और ज़्यादा बढ़कर कोई सारे दुनिया में 30 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं ने रामलीला को देखा। तो ये अभी तक का रिकॉर्ड है कि कोई भी कार्यक्रम को उसकी हम जो कहते हैं TRP, तो वो इतनी बड़ी हो गई हो और वो इतनी प्रसिद्ध रामलीला हो गई। आज हमारे साथ में उस रामलीला में जो साक्षात भगवान श्री राम का उधर किरदार निभाते हैं, वो यहाँ पे हमारे बड़े भाई मौजूद हैं। और हमारे साथ में माता सीता के जो किरदार में वहाँ पे रोल करती हैं वो हमारे साथ में हैं। हमारे साथ में टंडन जी हैं, हमारे साथ में सत्यभूषण जैन जी हैं, हमारे साथ में मलिक जी हैं। तो ये सारे साथियाँ, हमारे जो साथी हैं, ये सारे वहाँ पे कलाकार भी हैं और खूब उधर मेहनत करके ये सारी रामलीला को प्रसिद्ध बनाने का काम करते हैं। अब क्योंकि 22 तारीख को रामलीला का वहाँ पर भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है प्रधानमंत्री जी द्वारा,
तो एक बार फिर से 17 तारीख से 22 तारीख तक वहाँ पे रामलीला का मंचन होगा और उसको भी करोड़ों भारतवासी देखेंगे, दुनिया भर के करोड़ों हिंदू देखेंगे। तो इसीलिए आज की प्रेस वार्ता को रखा गया, क्योंकि अयोध्या की रामलीला अभी बहुत ज़्यादा विख्यात हो गई और बहुत ही अपना जो है एक जो है आश्चर्य की बात थी कि अयोध्या में रामलीला नहीं होती थी। तो उधर जो रामलीला शुरू हुई वो भी आज से 4 वर्ष पहले हमने स्टार्ट किया और आज वो इतनी विख्यात हो गई है कि अभी हमारे पास में लोग जो है फ़ोन करते हैं, ईमेल डालते हैं और अपना मैसेज करते हैं और वो पूरे साल इंतज़ार करते हैं कि कब ये महीना आएगा, नवंबर का महीना आएगा और उनको अयोध्या की रामलीला देखने को मिलेगा। तो मैं जो इस पूरी रामलीला के पीछे जो सबसे बड़ी मेहनत है वो हमारे बॉबी मलिक जी की है। कहाँ है बॉबी जी? बॉबी जी खुद तो बिल्कुल पीछे रहते हैं और एक वो कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं और कभी भी हम सबको आगे बिठाकर और वो हमेशा पीछे खड़े होकर काम करते हैं। तो इनकी सबसे बड़ी मेहनत है। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से एकदम वो ज़ीरो से शुरू करके हम देखते हैं कि बहुत सारी रामलीला 60 वर्षों से चल रही है, 70 वर्षों से चल रही है, मगर अभी तक कितना 100 वर्षों से चल रही है, मगर अभी तक वो इस मुकाम को हासिल नहीं कर पाई जो केवल 4 साल में बॉबी मलिक जी की अयोध्या की रामलीला ने कर दी। मैं इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वहाँ पर इतने बड़े बड़े कलाकारों को लेकर जाना, सारे बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस वो वहाँ पर काम करते हैं, रोल करते हैं, किरदार निभाते हैं। ऐसे हमारे मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, ऐसे जो सांसद हैं और एक जो एक्टर हैं, ऐसे सारे लोग वहाँ पर आकर काम करते हैं। तो ये इतनी जो बड़ी मेहनत है, इसके पीछे बहुत सारा खर्चा भी है, बहुत सारी मेहनत है। उनको ले जाने का प्रबंध करना, होटल का प्रबंध करना, फिर वहाँ पे परमिशन का प्रबंध करना, उसके बाद में पूरा रामलीला का मंचन करना। और आज तक भगवान श्री राम की अपना कृपा से कोई भी हमें वहाँ पर परेशानी नहीं हुई है। बहुत ही अच्छे से सारी रामलीला का मंचन निकल जाता है। तो मैं आप सभी लोग आए और आपने कवर किया, आपके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप इस बार भी हमारी रामलीला को 17 से 22 तारीख तक उसको देखें भी, उसको प्रचारित भी करें, उसको कवर भी करें। तो इसके लिए मैं आपका निवेदन करता हूँ। जय श्री राम। हाँ जी राहुल जी, अयोध्या में आपका जो है राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई है, उसमें क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, मूर्ति में तो प्राण शुरू से ही थे, तभी हम उस मूर्ति की पूजा करते थे और मूर्ति में प्राण थे और प्राण हैं और हम हमेशा पूजा करते रहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि टेंट से निकल के प्रभु अपने महल में वापस पहुंच रहे हैं। जिस महल से वो गए थे, आज उस महल में वापस आ रहे हैं। कुछ उस समय के त्रेता युग के कुछ दुष्ट थे और यहाँ कलयुग के जो दुष्ट हैं, उन सब का हम कंपैरिजन करें तो कोई कंपैरिजन बनेगा नहीं। लेकिन आज प्रभु अपने घर वापस आ रहे हैं, तो हमें सबको राममय हो जाना चाहिए और एक से यूनाइटेड होके, एक से दूसरा हाथ पकड़ के, दूसरे से तीसरा हाथ पकड़ के प्रभु का नतमस्तक होकर के आवाहन करना चाहिए और उनको सलामी देनी चाहिए और दिवाली मनानी चाहिए। और ये 17 तारीख से लेकर 17 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक एक विशेष प्रोग्राम चला रहे हैं आप लोग, उसके बारे में कुछ? देखिए, मैं जब भी रामलीला करता हूँ मैं विशेष प्रोग्राम ही चलाता हूँ। मेरे हिसाब से रामलीला मेरा जो है वो मेरे धर्म से और मेरी जो भक्ति है उससे डायरेक्टली रिलेटेड है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं करता हूँ, मैं दिखा पाऊँ या ना दिखा पाऊँ, मेरे मन के अंदर एक भव्य मंचन ही होता है। और इस बार भी उसमें कोई कमी नहीं है। हाँ, इस बार एनर्जी ज़्यादा आ रही है क्योंकि पूरा विश्व जो है इस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था और आज ये दिन हमारी सौगात में हमारे सामने आया है। अहिल्याबाई ने मंदिर बनाए, वो अमर हो गई। आज मोदी जी ने ये मंदिर बनाया है, जन्म जन्मांतर तक लोग उनको याद करेंगे। और मैं हाथ जोड़ के उनका इस्तकबाल करता हूँ और उनका नमन करता हूँ कि उन्होंने हर हिंदू, हर देशवासी, हर विश्ववासी जो भी हल्की सी भी भक्ति अपने अंदर रखता है, धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको सुगंधित कर दिया, उसकी ज़िंदगी को सुगंध बना दिया और एक ऐसा एक फाउंडेशन स्टोन ले किया है
जो जन्म जन्मांतर तक रहने वाला है। आखिरी सवाल है आपका, देश की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? बस इस समय राममय हो जाएं और जैसे राम जी के आचार विकार प्रकार और उनके जो प्रभाव थे, उनकी जो बातें थी, वो अपने मन के अंदर धारण करें और आपसी द्वेष, ईर्ष्या, जाति पात, ये सब जो राम जी ने सिखाया कि ना करो, वो अपने दिल से हटा दें और ना करें, ऐसा मेरा मानना है। मैडम, ये अयोध्या की रामलीला शुरू होने वाली है, मैम, उसमें कैसा रहेगा क्या? देखिए, मैं माता सीता की भूमिका निभाने जा रही हूँ। मैं माता सीता की भूमिका निभाने जा रही हूँ और मेरे लिए बहुत ही एक गर्व का क्षण रहेगा। तो हम लोग बहुत उत्साहित हैं वहाँ पर रामलीला करने के लिए। मोदी जी स्वयं वहाँ रहेंगे हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए, तो बहुत ही खुशी का अवसर है। अभी रामलीला प्रतिष्ठा होने वाली, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और 22 जनवरी से लेके और 22 जनवरी 17 जनवरी से लेके 22 जनवरी तक का प्रोग्राम होने वाला है शाम 4 बजे से। उसमें क्या महत्व है? देखिए, महत्व रहेगा क्योंकि हर भारतीय अपने टेलीविज़न पर देखेगा और जो लोग वहाँ उपस्थित होंगे वो भी ज़रूर इसका आनंद लेंगे। तो एक बहुत ही भव्य आयोजन रहेगा इस चीज़ का और मोदी जी बहुत तैयारी कर रहे हैं। हर घर घर में दिए पहुँच चुके हैं, तो दीप प्रज्वलित होंगे। एक बहुत ही रोशनी नुमा एक उत्सव रहेगा जिसमें पूरी भावपूर्ण भक्ति से हम लोग इसको निभाएंगे। अयोध्या में आप माता सीता का रोल अदा कर रही हैं और बड़ा शानदार रोल है आपका जी। कुछ कहेंगे उसके बारे में? देखिए, मैं बस बहुत ही अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ। उनकी कृपा है मुझ पे कि मुझे ये शुभ अवसर मिल रहा है, तो मैं इसको बस सीता के रूप में जीना चाहती हूँ और बहुत भावभक्ति से इसको पूरा करना चाहती हूँ। अब भावुक हो रही है धीरे धीरे, क्या हो रहा है? भावुक हो रही हूँ मैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, 22 तारीख को तो सबको अपने अपने घर से और अपने अपने स्थान से उस पूरे प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखना है, क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में जो सीमित लोग हैं उनको बुलाया गया, साधु संत बुलाए गए हैं। लेकिन 22 के बाद पूरा विश्व अयोध्या की तरफ प्रस्थान करेगा। लेकिन 22 को बाजार सज रहे हैं, दिल्ली सज रही है, कई जगह लाइव प्रसारण देखने की व्यवस्था की जा रही है और सब लोग अपने घरों में, अपने मंदिरों के पास जाके उसका लाइव प्रसारण देख सकते हैं। दिल्ली में हमने बताया ना कि 22 तारीख के बाद कई स्वयंसेवी संस्थाएं, कई RWS, कई मार्केट एसोसिएशन लगातार कार्यक्रम बना रहे हैं, तो वहाँ अयोध्या जाएंगे, हम लोग भी जाएंगे देखने। अयोध्या की रामलीला में इस बार भाग्यश्री वेदमाती, रवि किशन लक्ष्मण, मनोज तिवारी परशुराम, राहुल बूचर राम, अनिमेश हनुमान, वेदसागर भारत, रावण की भूमिका में जाने माने अभिनेता मनीष शर्मा, राजा मुराद अहिरावण, ममता जैन सीता, रूबी चौहान मेघनाथ, विनय कुंभकर्ण, अमिता नांगिया मंदोदरी, मैग्रीशा सुलोचना, प्रतीक्षा चौहान त्रिजटा, दीप्ति शर्मा सुर्पनखा, जसमीत कौर कौशल्या, ऋतु शिवपुरी के, मालिनी अवस्थी माँ शबरी और अयोध्या की रामलीला के पदाधिकारी राकेश बिंदल चेयरमैन, प्रदीप अग्रवाल वाइस चेयरमैन, अनुज अग्रवाल वाइस चेयरमैन, करण शर्मा वाइस चेयरमैन, दीपक भांगचंदनी उपाध्यक्ष, हरीश सागर उपाध्यक्ष, राजमल गुप्ता उपाध्यक्ष और अमित कुमार उपाध्यक्ष की मुख्य भूमिका निभाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट ANN न्यूज़ नेटवर्क।